अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज है जी 13 फरवरी, 46 वीडियो होगी इंशाल्लाह। और ये देखिए मैं अपने पैनकेक्स बना रहा हूँ। हाँ, पैनकेक एक्सपर्ट नाउ। तो ज़्यादा ही हो गया। तो मैं पैनकेक बनाता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग सेंटोरस आए हैं जस्ट फॉर अ क्विक विज़िट। वैसे यहाँ पे मैंने कहा चलो 5 मिनट यहाँ पे ज़रा गुजार लें। तो यहाँ पे जो है वो लोगों ने स्टॉल लगे हुए हैं, वही हुंजा वाला लगा हुआ है। ये देखा आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इस टाइम पे हम जो है वो भी 3rd फ्लोर पे हैं। 4th फ्लोर को फूड कोर्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं क्योंकि कोविड की वजह से बिजनेस नहीं है और वो जो सस्टेन नहीं कर पा रहे। बहुत सारे मैंने देखी हैं। बीच ट्री क्लोज हो गया, वो शायद दोबारा ओपन हो जाएगा। जेलबरी क्लोज हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे एक किड्स मास्टर के नाम से एक था इधर, वो क्लोज हो गया। तो जैसा कि मैंने कहा कि लोग बंद हो रहे हैं और ओपन भी हो रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो वो है डाइनर्स, हाई बाय डाइनर्स, आई मीन ओपन भी हो रही है। ऐसे भी हैं कि जैसा बुनंजा सतरंगी है, यहाँ पे 3 शॉप्स हैं बुनंजा सतरंगी की। तो अभी हम नीचे जाते हैं, फिर देखते हैं कि जो है वो उधर क्या है। और कुछ ब्रांड्स तो ऐसे हैं कि जो एक्सपेंशन करी जा रहे हैं। मतलब एक शॉप होती है, उसके साथ दूसरी शॉप अटैच हो गई, तीसरी होगी, चौथी होगी। तो पता चला जी कि पूरा वो फ्लैगशिप स्टोर ही बन गया। तो मैं तो ब्रांड वॉर्स कहूँगा, आजकल ब्रांड वॉर्स जा रही हैं, हो रही हैं बल्कि। और बहुत सख्त किस्म का कंपटीशन हो गया अब तो। आई मीन पहले आज से 5, 7 साल, 10 साल पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा ही होता है कि कंपटीशन बहुत सख्त होता जा रहा है। और आई होप कि कंपटीशन के चक्कर में जो है वो ब्रांड्स जो हैं वो अपनी जो क्वालिटी है उसको ना खो बैठे। तो अभी हम 2nd फ्लोर पे हैं। और जो है वो जा रहे हैं वापस, यहाँ से निकल रहे हैं। तो आपसे फिर घर जाके देखते हैं, घर जाके बात होती है या इधर ही बात होती है। तो मैं बात कर रहा था ब्रांड वॉर्स की। अब होता क्या है, क्योंकि मैं भी रिटेल में रह चुका हूँ, तो होता क्या है कि बाहर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी आई सपोज के यही चीज़ होती होगी कि जब सेल करीब आने लगती है, लेट सपोज एक प्रोडक्ट है वो $10 की एग्जांपल, ठीक है। तो वो प्राइस जो है वो सेल से पहले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम ऐसा सेट हुआ होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है। और जब सेल आती है तो वो प्राइस ऑटोमेटिकली ड्रॉप होके उसी प्राइस पे आ जाती है जिस प्राइस पे वो सेल से पहले सेल हो रही थी। ये तो एक ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है। आई मीन बहुत बड़ा स्टोर है, सेल लगी होगी जी अप टू 75% ऑफ। ये भी रिसेंटली ये कल एक सेल शुरू हुई है, ठीक है। अब वो आप जब देखेंगे, आई मीन अप टू 70%, एक तो वो अप टू जो है वो बहुत छोटा सा प्रिंट लिखा होता है, ठीक है। मैं भी अभी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, बहुत छोटा सा लिखा होता है, ठीक है। और जब आप स्टोर में जाते हैं तो वो आपको 75% वाली कोई भी आइटम नहीं मिलती। दैट इज़ जस्ट टू, मतलब कह लें कि वो खाना पूरी करने वाली बात है कि जी अप टू 75% ऑफ कर दें। लोग तो यही समझेंगे कि 75% ऑफ है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। बेसिकली वो आपके माइंड के साथ खेल रहे हैं कि आप सोचें कि 75% ऑफ है और आप ये सोचेंगे लेट्स सपोज मैं 100 रुपीज़ की चीज़ खरीद रहा हूँ तो 75% ऑफ है, 25 रुपये की मुझे मिलेगी। लेकिन वो 25 रुपये की कोई चीज़ होगी नहीं तो आपको मिलेगी कैसे? और फ्लैट में तो फिर आप वो जो मैंने अभी आपको इससे पहले थ्योरी पेश की है वो वही होती है। मैं जिस रिटेल में काम करता था हमारे साथ भी यही जो है वो होता था। अच्छा, बाहर के मुल्कों में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें लेट सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स है या कुछ और है, वो राइट ऑफ हो रही होती है, ठीक है। लेट सपोज ये अगर मेरे पास है, ये मैं ख़रीद रहा हूँ अगर, तो और ये शेल्फ पे आखिरी पड़ा हुआ है, तो जारी बात है मैं बाहर के मुल्कों में ही होता है कि आप उसको कह सकते हैं कि जी कुछ आप इस पर नॉक ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिस्प्ले से मैं ख़रीद रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने तैयार किया हुआ है कि आप बेशक
मैनिकन से उतरवा लें कपड़े, ऑफ नहीं करेंगे। हालांकि ऑफ करना चाहिए क्योंकि वो बेसिकली उनके पास एक ही आइटम रहेगी और उस पर वो नॉक ऑफ कर सकते हैं आराम से। और ब्रांड जो है वो ये नहीं सोचते, बस वो कहते हैं जी नहीं बस ये जी आपने लेना है तो लें, नहीं लेना तो ना लें, इस पर ऑलरेडी ऑफ है, ये वो मतलब जो उनकी फजूल की थ्योरीज होती है, जो कि मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, तो ब्रांड वॉर्स आजकल बहुत मतलब कहने के हीटेड वाली चीज़ है। अगर लेट्स सपोज खाड़ी ने जो है वो 50% ऑफ लगाया हुआ है तो हो सकता है क्रॉसस्टिच या चले कैम्ब्रिज जो है वो कहे जी मैं 51% देता हूँ। अच्छा, ये भी एक बड़ा आजकल साइकोलॉजिकली जो है ना चल रहा है कि रादर देन सेइंग कि जी 50% ऑफ, कहेंगे जी अप टू 51% ऑफ। अब वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, यार 51%, आई मीन 50 भी नहीं, आई मीन 50 हो तो वो एक सॉर्ट ऑफ यू नो माइंड में जो है वो होता है कि 50% है, लेकिन जब वो 51 पे जाता है तो वो बंदा कहता है यार 1% ज़्यादा है, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन वो होता कुछ भी नहीं है। वो आपको 1% की तरह 4, 5, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल गेम है। अभी मैंने एक जगह कहाँ पे आज पढ़ा था, अपनी कहीं पे पढ़ा था 33% ऑफ, सॉरी 55% ऑफ, अप टू 55% ऑफ। 55% की कोई लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, जब ये 14 अगस्त होती है या 23 मार्च होती है तो ये अक्सर औकात ये क्या करते हैं ब्रांड्स जो करते जी, अच्छा जी 23 मार्च आ रही है 23% ऑफ। ठीक है, कायदे आज़म का वो जो 25 आ रहा है उस पर जी 25% ऑफ। फिर उसके बाद 14 अगस्त आ रही है 14% ऑफ। अच्छा, इसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है, ये जस्ट सिर्फ उस इवेंट के साथ जो है ना वो लोगों को टारगेट करते हैं। तो आई मीन आपने अगर कोई चीज़ खरीदनी है, आप तो सेल भी जो है वो आप सेल में ही खरीद सकते हैं चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें भी आप पहले ये देखें कि जी जो प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हैं वो वाकई इस लेवल पे वो मतलब सेल में वाकई वर्थ है कि नहीं है। अगर नहीं तो फिर अब लेट्स सपोज अक्सर औकात जो है वो कॉस्मेटिक्स पे लगी होती है तो वो वाकई वर्थ होती है। मैंने उसमें जो है वो देखा है कि वाकई उसमें ऑफ होता है, आप मार्केट से उसको कंपेयर कर सकते हैं आप। अच्छा, एक तो ये है कि सुनत तरीका भी है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट लेनी है तो आप 3 जगहों से उसको देखें। अब अच्छा लेट्स सपोज मैंने अगर मोबाइल ख़रीदना है तो आई वुड गो टू 3 डिफरेंट शॉप्स और मैं उसको वहाँ से इंक्वायर करूँगा प्राइस है वो, फिर देखूँगा कि जहाँ पे प्राइस मुझे नॉमिनल लग रही है मैं वहाँ से खरीदूँगा। तो ये अगर आप कर लें तो ये बहुत अच्छी एक बात हो सकती है। तो दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने कहा कि सेल्स में अब आप ख़रीद सकते हैं, तो इट इज़ बेटर कि जिस तरह अभी आजकल जो सेलें लगी हुई हैं वो विंटर के बाद वाली सेल्स हैं, तो विंटर का स्टॉक जो है वो सारा आउट हो रहा है क्योंकि सीज़न एंड हो रहा है। तो आप जो है वो अभी विंटर की अभी शॉपिंग कर लें और समर की जो है वो जब विंटर आती है तो जो विंटर शुरू होने वाली की होती है प्री समर पोस्ट समर सेल जो होती है जिस तरह। अच्छा, बाहर के मुल्कों में ये बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है 25 जिस तरह क्रिसमस डे होता है तो 26 को जो है वो बॉक्सिंग डे होती है, बॉक्सिंग डे सेल आती है कि आई मीन उस पर सही नॉक ऑफ्स होते हैं, मतलब आपको कम लैपटॉप्स बड़े प्राइसेस में मिल जाते हैं, मोबाइल्स मिल जाते हैं, टैबलेट्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हर चीज़ मिल जाती है। तो बॉक्सिंग डे सेल्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने ब्लैक फ्राइडे किया तो वो ब्लैक फ्राइडे को उन्होंने उसको पता नहीं क्या करके तो वो ब्लेस्ड फ्राइडे हो गया। तो हमारी जो कौम है ना वो बस ऐसे ही है, इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं भी कौम का हिस्सा हूँ। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी ब्रांड वॉर्स पे। इस पर बल्कि केस स्टडी लिखी जा सकती है कि जी ब्रांड्स हैं वो किस तरह आपको आई मीन आई वुड से डिसीव, लेकिन आई डोंट वांट टू से डिसीव कि डिसीव किस तरह करते हैं। तो दैट वाज इट, दैट वाज माय ओपिनियन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इंशाल्लाह कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इस महीने में 2500 टारगेट है 2.5 के, होपफुली इंशाल्लाह वो अचीव कर लूँगा। तो आपकी सपोर्ट चाहिए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।